आज हम आपको एक ऐसे अद्भुत कथा के पीछे कई सालों से छुपे हुए गूढ़ रहस्यों को प्रमाण सहित उजागर करने जा रहे हैं, जिसे सुनकर आप हैरान रह जाएंगे। क्या आप जानते हैं कर्मा माता कौन थी तथा वह परमात्मा कौन है जिन्होंने कर्मा देवी की खिचड़ी खाई? किस परमात्मा ने कर्मा माता की लाज रखी? चलिए आज इस रहस्य से पर्दा उठाते हैं। जैसा कि आप जानते हैं, हम कई सालों से कर्मा जयंती कर्मा एकादशी के रूप में मनाते आ रहे हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं, कुछ समय पश्चात कर्मा देवी और उनके पति को उस राज्य को त्याग कर जाना पड़ा। आखिर क्या कारण रहा, आइए जानते हैं। हम आपको विस्तार पूर्वक समझाने की कोशिश करेंगे। माता कर्मा बाई, जिनका जन्म 20 अगस्त 1615 को राजस्थान के नागौर जिले के कालवा गांव में जीवन राम दुधी और रत्नी देवी के परिवार में एक जाट परिवार में हुआ था। कर्मा बाई का विवाह पद्मा साहू के साथ हुआ था। ये मध्य प्रदेश के शिवपुरी के रहने वाले थे और तेल का व्यापार करते थे। इनका बहुत बड़ा तेल का व्यवसाय था। कर्मा की चचेरी बहन धर्मा बाई, उनका विवाह राठौर परिवार में हुआ था। ये राजस्थान में नागौर के रहने वाली थी। धर्मा भी कर्मा की तरह ही एक धार्मिक और समर्पित व्यक्ति थी। कहा जाता है कि कर्मा बाई के पति धनी होने की वजह से दूसरों को जलन होती थी, इसलिए पद्मा साहू को फंसाने और उनके तेल व्यवसाय को ठप करने के लिए राजा नल के पुत्र ढोला ने आज्ञा दी, राज्य के तेल के तालाब को 5 दिन में भरा जाए। पद्मा साहू दिए गए समय में तालाब को तेल से भरने में असफल रहा। उसे सभी तेली समाज के सामने शर्मिंदा होना पड़ा। लेकिन उसी समय ये बात कर्मा बाई को पता चली तो उन्होंने पति की लाज रखने के लिए भगवान श्री कृष्ण की भक्ति में अपनी अंतरात्मा एक कर दी। कर्मा बाई की भक्ति और भगवान के प्रति अटूट आस्था को देखकर परमात्मा ने पूरा तालाब तेल से भर दिया। ये बात तुरंत ही तेली समाज में फैल गई और सभी को एक बड़े संकट से छुटकारा मिल गया। इस दिन से ही कर्मा बाई को माता कर्मा बाई के नाम से जाना जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं, श्री कृष्ण जी के रूप में पूर्ण परमात्मा कबीर साहिब जी आए और तेल के तालाब को भरा, जिससे कर्मा बाई के पति की रक्षा हुई। माला नल सिमरा में तेरा नाम, तेरा नाम, तेरा नाम। स्वासादी माला नल सिमरा में तेरा नाम, तेरा नाम, तेरा नाम। कबीर परमात्मा अपने भक्तों के दुख को देख नहीं सकते और अपने भक्तों की रक्षा के लिए तथा उनके दुख को दूर करने के लिए चारों युगों में आते हैं। प्रमाण के लिए देखें ऋग्वेद मंडल 9 सूक्त 82 मंत्र 1, यजुर्वेद के अध्याय नंबर 29 के श्लोक नंबर 25, यजुर्वेद अध्याय 40 के श्लोक नंबर 8 एवं यजुर्वेद अध्याय 5 के श्लोक नंबर 1 में परमात्मा मानव सदृश है जो सतलोक में रहता है। परमात्मा सतयुग में सतसुकृत नाम से, त्रेता युग में मुनिंद्र नाम से, द्वापर युग में करुणामय नाम से तथा कलयुग में वास्तविक कबीरदेव नाम से प्रकट होते हैं और जब चाहे जहां चाहे प्रकट होकर अपनी लीला करके अंतर्ध्यान हो जाते हैं। उस समय लीला करने आए कबीर परमेश्वर को प्रभु चाहने वाले श्रद्धालु नहीं पहचान पाते, क्योंकि वह जिस देवी देवताओं की पूजा कर रहे होते हैं वे उसी की लीला समझते हैं। मीराबाई की अटूट श्रद्धा और भक्ति से कोई अछूता नहीं है। मीरा को उनके देवर ने अनेकों बार मारने का प्रयत्न किया, जहरीले सांप का विष पिलाया, लेकिन मीराबाई को मारने में असफल रहा। मीराबाई की रक्षा कबीर परमेश्वर के द्वारा दी गई भक्ति साधना से हुई। ये सभी लीलाएं स्वयं पूर्ण परमात्मा कबीर साहिब जी करते हैं। पुण्यकर्मी आत्माओं की भक्ति की लाज स्वयं पूर्ण परमात्मा रखते हैं। मीराबाई की भांति कर्माबाई की लाज भी परमात्मा कबीर जी ने ही रखी थी। कर्माबाई और उनका पति वहां के राज्य के राजा ढोला के बुरे बर्ताव के कारण उस स्थान को छोड़कर जगन्नाथपुरी पहुंच गई। उसी समय कर्मा के पति पद्मा साहू अचानक बीमार हो गए। वहां उनके पति की मृत्यु हो गई। कर्माबाई जगन्नाथ पहुंचकर प्रतिदिन प्रातः बिना स्नान किए खिचड़ी बनाती और श्री कृष्ण जी को भोग लगाती थी। एक दिन एक साधु ब्राह्मण ने उसे बिना स्नान के भोग लगाते हुए देखकर टोका और स्नान उपरांत ही खिचड़ी बनाकर भोग लगाने को कहा। भक्त कर्माबाई दूसरे दिन स्नान करने के बाद खिचड़ी बनाने लगती, जिससे उन्हें खिचड़ी बनाने में कई घंटे लग जाते थे। सूरज चढ़ता देख यह सोचकर व्यथित हो जाती कि भगवान श्री कृष्ण जी भूखे होंगे। खिचड़ी बन जाने के बाद कर्माबाई व्यथित मन से श्री कृष्ण जी का आह्वान करती। कर्माबाई के इस अटूट श्रद्धा और भक्ति की लाज रखने के लिए
परमेश्वर ने श्री कृष्ण भेष बनाकर स्वयं आकर खिचड़ी ग्रहण किया। खिचड़ी खाने के उपरांत श्री कृष्ण रूप में परमेश्वर कबीर जी बिना मुंह धोए ही प्रस्थान कर गए। साधु ब्राह्मण ने जब मंदिर का द्वार खोलकर देखा तो वह श्री कृष्ण के मुंह में खिचड़ी चिपके हुए देखकर चकित हुए। ब्राह्मण ने इस घटना के पता चलने के बाद पश्चाताप किया। यह देखकर फिर ब्राह्मण ने कर्माबाई से कहा, आप पहले जैसे खिचड़ी खिलाती थी वैसे ही बनाकर खिलाओ। श्रद्धा के भाव संजो के संग विश्वास मोके खिचड़ी खवाए जगन्नाथ लाई तेली कुल के राखे ते हमान ला मोर कर्मा मैया दाई तेली कुल के राखे ते हमान ला ओ दाई भक्ति पूरी मजा के प्रभु लावो खिचड़ी खवा के कर डारे बस माँ भगवान लाई तेली कुल के राखे ते अमान ला मोर कर माँ मैया वो तेली कुल के राखे ते अमान ला ओ दाई भक्ति माँ बांधे भगवान ला। परमेश्वर कबीर जी कहते हैं कि नहाए धोए से क्या हुआ, जो मन मैल न जाए, मीन सदा जल में रहे, धोए बास न जाए। परमात्मा की वाणी इस सच्ची घटना की साक्षी है कि वास्तव में उनकी आस्था को देखकर उनकी खिचड़ी स्वयं कबीर परमात्मा ने खाई थी। उनका बंका जैसा त्याग नहीं, मेरा बाजीद जैसा बैराग नहीं। रंग का बंका जैसा त्याग नहीं, मेरा बाजीद जैसा बैराग नहीं। मेरा कर्मा जैसा बाग नहीं, जिसका आने खींचड़ा खाया है। इस दिन के बाद से ही श्री भगवान जगन्नाथ के मंदिर में सबसे पहले भोग कर्माबाई की खिचड़ी का ही लगाया जाता है। जगन्नाथ मंदिर के निर्माण की सच्ची घटना जानने के लिए हमारी ये विशेष वीडियो जरूर देखें, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया जा रहा है। श्री कृष्ण जी की भक्ति में लीन कर्माबाई का मोक्ष नहीं हो पाया। उनका जीवन कष्टों से भरा था। वे शास्त्र विरुद्ध साधना अर्थात मनमाना आचरण करती थी। पवित्र गीता अध्याय 16 श्लोक 23 में गीता ज्ञानदाता ने कहा है कि शास्त्र विरुद्ध साधना करने वाले को कोई लाभ प्राप्त नहीं होता। कर्माबाई परमात्मा कबीर जी की पिछले जन्मों की पुण्यकर्मी आत्मा थी, इसलिए उनकी भक्ति की लाज परमेश्वर कबीर जी ने रखी। वास्तव में जगन्नाथ मंदिर परमेश्वर कबीर जी के आशीर्वाद से बना था और भक्त का भगवान के प्रति विश्वास दिलाने के लिए अनेकों लीलाएं स्वयं परमेश्वर कबीर जी ही करते हैं। वेद भी यही बताते हैं। मोक्ष तो पूर्ण सद्गुरु द्वारा बताए भक्ति साधना से संभव है। पवित्र श्रीमद् भगवत गीता अध्याय 4 श्लोक 34 के अनुसार पूर्ण परमात्मा की जानकारी तत्वज्ञानी संत ही दे सकते हैं, क्योंकि वह पूर्ण परमात्मा का कृपा पात्र तत्वदर्शी संत होता है। तत्वज्ञान देकर सभी धर्म ग्रंथों से प्रमाणित तत्वज्ञान अर्थात पूर्ण परमात्मा की जानकारी देता है। जो आज पृथ्वी पर अवतरित जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज ही सच्चे सद्गुरु यानी तत्वदर्शी संत है। अधिक जानकारी के लिए संत रामपाल जी महाराज YouTube चैनल विजिट करें।